नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग चालू करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी 2025 मेंटरशिप प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है या फिर कहें ये कोर्स है, इस कोर्स में मैं आपको मेंटरशिप दूँगा टिल द एग्ज़ाम डेट ऑफ 2025 आरबीआई ग्रेड बी। अगर आरबीआई ग्रेड बी नहीं आता है, ऐसा तो नहीं होने वाला है, लेकिन अगर नहीं आता है, तो आरबीआई ग्रेड ए के लिए मैं आपको ये पूरा मेंटरशिप दूँगा पूरे समय तक। इससे क्या फ़ायदा होगा? आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर है किसी भी बच्चे को फेल होने में, वो है डिस्ट्रैक्शन। वो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी न किसी स्टेज में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। या तो वो शुरुआत में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, या 2 महीना बाद, या 3 महीना बाद, या 4 महीना बाद, या फिर एग्ज़ामिनेशन से 1-2 महीना पहले वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वही उसका एक रीज़न है जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो वो डिस्ट्रैक्ट आप नहीं होइए, ठीक है? आप हमेशा फ़ोकस रहिए और अपने रास्ता को मत छोड़िए। इसके लिए मैं आपको हेल्प करूँगा। इसके लिए मैं बहुत सारा सोर्स भी आपको दूँगा और बहुत सारा आपको यहाँ पर मटेरियल भी मिलेगा। तो सिर्फ़ मेंटरशिप नहीं है, मेंटरशिप के साथ बहुत सारा चीज़ भी आपको मिलेगा। क्या-क्या मिलेगा, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो मेंटरशिप है, ये द नंबर 1 प्रायोरिटी पे आपका रहना चाहिए। सबसे पहले आपको मेंटरशिप लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए अगर आपने सोचा है आरबीआई ग्रेड बी 2025 के बारे में, ठीक है? अभी जो है पूरा मार्केट में मेंटरशिप कोई नहीं दे रहा है, लोग सपना बेच रहे हैं कि मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी पास करा दूँगा, पास करा दूँगा, पास करा दूँगा और उसके बदले में आपको बहुत ज़्यादा डेटा दे देते हैं कि लो पढ़ लो। इतना सारा डेटा दे दिए, लो पढ़ लो, ठीक है? अब कैसे पढ़ोगे नहीं मालूम, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है नहीं मालूम। वो बोलते हैं मेंटरशिप देंगे, हाँ मेंटरशिप देंगे, लेकिन देते हैं? नहीं देते हैं। उनका जो पीवाईक्यू रहता है, ठीक है? वो इतना वास्ट है, ऐसा है कि आप कर ही नहीं पाओगे और वो लोग कराते नहीं हैं। इसके साथ-साथ और 2-4 प्रॉब्लम है कि वो जो कंटेंट देते हैं, वो बहुत वास्ट रहता है, आप पढ़ेंगे कहाँ से? तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब आपको क्या स्विच करना चाहिए, कहाँ से अब आपको प्रीलिम्स का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके बाद फिर आपका फेज़ 2 का तैयारी करना चाहिए, कब से करना चाहिए, कब से रुकना चाहिए, क्या प्रोग्रेस करना चाहिए, क्या प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट रहता है। ये चीज़ सीखता है, ऐसा मैं मानता हूँ कि वो चीज़ सीख जाएगा, एक अटेम्प्ट के बाद सीख जाएगा। लेकिन जो एक अटेम्प्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है हर एक अटेम्प्ट। ये जो है एग्ज़ामिनेशन 2025 का, यहाँ पर आपका माइंड फ्रेश है, आप फ्रेशर हो, अपना कॉन्फिडेंस भी है आपके पास और फुल फ़ोकस से आप पढ़ाई करते हो। बहुत सारा गलती आप करोगे, 2025 का एग्ज़ामिनेशन पार हो जाएगा, आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप हर जगह में डिस्ट्रैक्ट हो गए। हो सकता है कि आप शुरुआत में डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे, सेबी ग्रेड ए और नबार्ड ग्रेड बी या फिर जो भी ग्रेड है और आरबीआई ग्रेड बी। ये सब में ही फ़ोकस होकर के फँस जाएँगे, फिर आगे नहीं जा पाएँगे। या फिर आप प्लान ही बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेंगे कि तो बीच में जाके फँस जाएँगे। ठीक है? या फिर आप लास्टली जाकर के मतलब एग्ज़ामिनेशन से 1-2 महीना पहले आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा याद करने के लिए, फिर वहाँ पर आप जाकर के फँस जाइएगा। तो कहीं न कहीं आप फँसिएगा, इसीलिए आप छोड़ दीजिएगा, बैक आउट कर लीजिएगा, ठीक है? और एग्ज़ामिनेशन नहीं दीजिएगा या फिर एग्ज़ामिनेशन दिए तो खुदा न खास्ता आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं क्रैक हुआ। 99% में यही होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा। तब आप कुछ-कुछ बातें सीखेंगे। एग्ज़ामिनेशन अगर आपने दिया है और पास नहीं किए हैं, तो कुछ-कुछ बातें आप सीखेंगे, ठीक है? वो बात मैं अभी आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे करके, फेलियर हो करके जो बात आप सीखेंगे और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जाएँगे, तो अब अगला एग्ज़ाम जो आप देंगे ना, वो एग्ज़ाम का लेवल बढ़ जाएगा और आपका लेवल कम हो जाएगा क्योंकि आप फेल हो चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। ठीक है? लेकिन अगर आप ये सोचिए, ये इमेजिन करिए कि जो चीज़ आप सीखने वाले थे एग्ज़ाम में फेल होकर के, वही चीज़ मैं आपको पहले दे दूँ तो क्या फ़ायदा होगा? कॉन्फिडेंस भी है और इस बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि आप 2 साल तक वेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि तो लेवल बढ़ते जाता है। इस बार लेवल भी रहेगा, उसी लेवल पे रहेगा जिस लेवल पे आप पढ़ाई करेंगे या फिर उससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो आपका क्लियर करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? यूट्यूब पे तो मैं आपको देता ही हूँ सारा सोर्स। कुछ मटेरियल ऐसा है जो कि मैं यूट्यूब में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? मतलब वो मटेरियल भी मैंने ही बनाया है, मैं ही बनाता हूँ। लेकिन कहीं से लेकर के बनाता हूँ। मतलब कुछ कोशिश करके एकदम बैठा करके मैं बनाता हूँ वो कंटेंट। वो कंटेंट जो है मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता हूँ। तो उसके लिए मैं मेंटरशिप सेशन में आपसे चार्ज करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको दे पाऊँगा, ठीक है? ये है मेरा बात कहना, ठीक है? कुछ मनी मैं चार्ज करने वाला हूँ, अगर ये मनी बैक गारंटी रहेगा, ठीक है? अगर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो मैं आपको मनी को बैक कर दूँगा, ठीक है? लौटा दूँगा। लेकिन मेरा पूरा आशा है कि आपको फ़ोकस मिल जाएगा, ठीक है? और जब फ़ोकस मिलेगा तो रिज़ल्ट मिलेगा और रिज़ल्ट मिलेगा तो मेरा भी पैसा बन गया। मज़ाक कर रहा हूँ। मैं पैसे के पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। फिर भी यहाँ पर मैं मनी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हूँ, ठीक है? उसका रीज़न
2 रीज़न है, ठीक है? पहला रीज़न ये है कि मेंटरशिप देने समय मेरा टाइम जाता है। जब मैं मेंटरशिप दूँगा, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो वो टाइम के लिए मैं थोड़ा-सा आपसे चार्ज करना चाहता हूँ। साथ में मैं आपको यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल देने वाला हूँ, ठीक है? ये मटेरियल मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ़ गाइड करूँगा, बहुत सारा नोट्स मैं बना कर के किसी को दे दूँगा और वो काम करेगा। मतलब मेरा जो असिस्टेंट है वो काम करेगा। मेरे 2-4 असिस्टेंट है वो लोग काम कर रहा है। तो मेरा भी कॉस्ट बहुत लगता है इसमें, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मैं पूरा नोट्स बना दिया, अब ये नोट्स को पीपीटी में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं खुद से नहीं करता हूँ, मैं किसी को देता हूँ कि तुम कर दो अब, ये जो मेरा नोट्स है इसको तुम रेडी कर दो। बाद में मैं रिव्यू करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे जो मटेरियल होगा, वो तो हम किसी और से बनाएँगे, तो यहाँ पे हमको कॉस्ट लगेगा। जिस ऑफिस में मैं अभी रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसमें सारा जो कॉस्ट है वो मैं खुद बियर करता हूँ। लेकिन अभी अगर मैं मेंटरशिप दूँगा, तो वहाँ पर फिर मुझे कॉस्ट लगेगा। तो उसको भी मुझे निकालना है, किसी तरह से रिकवर करना है। तो मैं यहाँ से रिकवर कर सकता हूँ। देखिए, मैं अगर आपसे कुछ चार्ज करूँगा, तो मैं आपको बहुत सारा कुछ देने वाला हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दूँगा, बस इतना आप भरोसा रखिए मैं बहुत कुछ दूँगा। अभी डिस्कस भी करूँगा क्या-क्या आपको मिल सकता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, ये जो मेंटरशिप है इसमें क्या-क्या आपको मिलेगा। 3 मंथ का एक प्रोग्राम है, ठीक है? 9 मंथ का एक प्रोग्राम है और 12 मंथ का प्रोग्राम है। ये जो 3 मंथ का प्रोग्राम है, ये है डेमो पर्पज़ के लिए, ठीक है? और मैं ये मानता हूँ कि आप नहीं लीजिए तो वही फ़ायदा है, ठीक है? इसमें क्या होगा कि 3 मंथ में मैं वीडियो कॉल कराऊँगा आपको, ठीक है? और वीडियो कॉल में मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है? जो भी मीटिंग होता है वहाँ पर मीटिंग में मैं ऐड करूँगा, वहीं पर वीडियो कॉल होगा, ठीक है? टास्क शीट मैं आपको दूँगा, टास्क शीट जो आपको करना है, हर दिन क्या-क्या करना है आपको, किस तरीके से करना है, ठीक है? कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब आपको छुट्टी ले लेना है, सब कुछ मैं बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि जब मेंटरशिप करा रहा हूँ, तो मैं आपको एकदम पागल जैसा खटाने लगूँ, ऐसा नहीं करूँगा मैं। मैं आपको छुट्टी भी दूँगा, समझे? जिस कुछ कुछ दिन ऐसा भी होगा जिस दिन आप कुछ भी कर सकते हो, चिल रह सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपका घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया और आप 2 महीना तक पढ़ाई नहीं कर पाए। 2 महीना तक आपका टास्क शीट 0 है। मैंने आपको टास्क शीट दिया था टास्क करने के लिए, 2 महीना के बाद आपने कुछ नहीं किया है। उसके बाद फिर आप आइएगा, तो फिर वहाँ से मैं स्टार्ट करा दूँगा, ठीक है? मतलब टेंशन लेने का बात नहीं है। मैं आपको बहुत सब देने वाला हूँ, ठीक है? मैं आपको फ्री में ही सब कुछ देना चाहता था, लेकिन चूँकि मेरा कॉस्ट लग रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? जो इज़्ज़त मुझे फ्री में देने में है ना, वो इज़्ज़त मुझे पैसा लेकर के देने में नहीं है। पैसा लेकर के एक ऑब्लिगेशन आ जाता है, ठीक है? और मैं ऑब्लिगेशन से जीना पसंद नहीं करता हूँ, मैं फ्री रहना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कुछ बेटर दूँ, तो आपका फ़ायदा होगा। आपसे चार्ज ज़रूर कर लूँ, लेकिन मैं आपको बेटर देना चाहता हूँ। 2025 के लिए ये सारा प्लान है। याद रखिएगा एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेंटरशिप सेशन है ना, इसको लेने के बाद आपको किसी और जगह 15-20 हज़ार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 15-20 हज़ार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है? ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप खर्चा करोगे तो अलग बात है, कर लेना मन कर रहा है तो कर लेना, लेकिन मैं आपका बहुत फ़ायदा करा दूँगा, ठीक है? ये हो गया वीडियो कॉल कराऊँगा मैं आपको, जो वीडियो मीटअप होता है ना, ज़ूम कॉल जो होता है, ज़ूम कॉल में आपको वीडियो कॉल कराऊँगा, टास्क शीट मैं आपको दूँगा, ठीक है? फिर प्रीमियम स्ट्रैटेजी, कुछ स्ट्रैटेजी होगा जो कि मैं सबके साथ शेयर नहीं करूँगा लेकिन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है? डिस्कशन फोरम मैं दूँगा आपको, जहाँ पर आप लोग एक-दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, जो भी मेंबर वहाँ पर रहेंगे तो। ठीक है? कोई आपको स्ट्रेस होता है, कभी प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा मैसेज में, ठीक है? अब ये तो हो गया 3 मंथ का प्लान, ठीक है? अब मैं 9 मंथ का प्लान और 12 मंथ का प्लान बात करता हूँ, ठीक है? 9 मंथ का प्लान भी ठीक है, 12 मंथ का प्लान भी ठीक है, ठीक है? 9 मंथ का प्लान मैं बताता हूँ कि क्या-क्या मैं दूँगा आपको। तो 9 मंथ का जो प्लान है, वहाँ पर वीडियो कॉल तो होगा ही और 12 मंथ का प्लान में भी वीडियो कॉल तो होगा। टास्क शीट इसमें भी आपको मिलेगा, प्रीमियम स्ट्रैटेजी इसमें भी आपको मिलेगा, डिस्कशन फोरम इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। कोई स्ट्रेस या प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये पूरा लाइफ का जो भी आपको स्ट्रेस प्रॉब्लम है उससे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और कैसे बात करेंगे? वन टू वन पर्सनल कॉल मैं आपको दूँगा। आप जब रिक्वेस्ट करोगे तो मैं वन टू वन आपसे बात कर लूँगा, ठीक? इसके बाद जो आप भी प्रीमियम पीडीएफ है, बहुत सारा प्रीमियम पीडीएफ आपको मिलेगा। देखिए, पीडीएफ है ना बहुत सारा फ्री में भी मैं दूँगा। जो नॉर्मल पीडीएफ होता है वो फ्री में दूँगा। एडिशनल कुछ-कुछ पीडीएफ है, ठीक है? फेज़ 1 का क्वांट्स, ठीक है? रीज़निंग, इंग्लिश, इसके लिए एडिशनल पीडीएफ मैं दूँगा। ठीक है? ये पीडीएफ को करते चलना, आपका बहुत काम आ जाएगा, ठीक है? ये पीडीएफ जो है वो प्रीमियम पीडीएफ है, वो मैं आपको 9 मंथ और 12 मंथ का प्लान में दूँगा, ठीक है? साथ में क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का भी मैं आपको पीडीएफ दूँगा,
ठीक है। कुछ डिस्क्रिप्टिव का वीडियो तो यूट्यूब पे आएगा, लेकिन कुछ डिस्क्रिप्टिव का पीडीएफ जो है वो मैं आपको दे दूंगा ऐसे ही, ठीक है, जो जो मेरे प्लान में रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव आंसर चेकिंग भी मैं करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ मैंने दिया, फिर मैं आपको टेस्ट दूंगा तो आप डिस्क्रिप्टिव का आंसर भी लिखोगे, तो वो आंसर को इवेल्युएशन भी मैं करूंगा, ठीक है। और पर्सनली करूंगा और फिर आपसे डिस्कस भी करूंगा कि अगर मान लीजिए कि एक कॉपी में ये गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को मैं सबके साथ डिस्कस भी करूंगा। वो मेरा प्लान है, ठीक है। बहुत सारा चीज आने वाला है 2025 में। क्या क्या चीज मैं लेकर के आने वाला हूँ? जो सिलेबस है उसको मैं वापस से कराऊंगा, ठीक है। अभी तो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। वही चीज को फिर मैं वापस से कराऊंगा थोड़ा सा और इंगेजिंग वे में। तो सिलेबस में कराऊंगा, पीवाईक्यू नहीं कराऊंगा, पीवाईक्यू ऑलरेडी किया हुआ है। इस साल का जो पीवाईक्यू आएगा वो कराऊंगा मैं, ठीक है। साथ में जो फाइनेंस है वो पूरा फाइनेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका पीडीएफ भी मैं रेडी करके आपको दूंगा। ये सब यूट्यूब का बात कर रहा हूँ, ये सब यूट्यूब में फ्री होगा, ठीक है। फाइनेंस होगा, फाइनेंस का पीडीएफ होगा। ईएसआई, पूरा ईएसआई मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका भी मैं पीडीएफ दे दूंगा। ये सब फ्री का बात है, ठीक है। उसके बाद पेड का बात करते हैं। अब पेड में आपको क्या क्या मिलेगा? क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव, मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, ये सब आपका पेड में है, ठीक है। मैनेजमेंट का जो भी वीडियोज है और उसका पीडीएफ, ये सब फ्री में रहेगा, बाकी सब पेड में रहेगा, ठीक। अब देखिए, ये है प्लान। 3 मंथ का आपको लेना होगा 5,000 रुपये में, और 9 मंथ का 7,000 रुपये में, और 12 मंथ का 9,000 रुपये में। ये है मेरा आइडियल प्राइस, ठीक है। इतना मेरा कॉस्ट बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, देयर इज लिमिटेड टाइम ऑफर ऑल्सो। तो लिमिटेड टाइम ऑफर भी कुछ है, ठीक है। तो ये है मेरा नॉर्मल प्लान, ठीक। लेकिन अब चूंकि एग्जामिनेशन अभी चल ही रहा है 2024 का, और अभी ही आप अगर इनरोल कर लेते हैं तो इसका मतलब कि आप मेरे पे भरोसा किए, आप मेरे से लॉयल रहे। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्राइस में कंसेशन देना चाहता हूँ, लेकिन यही प्राइस रहेगा जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अभी कुछ समय के लिए मैं प्राइस को थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, ठीक है। 3 मंथ के लिए मैं 2500 दे रहा हूँ, ठीक है, 2500। और 9 मंथ के लिए 4000, और 6 मंथ के लिए 6,500, ठीक है, 6,500। ऑल्सो सम प्रीमियम थिंग्स आर गोइंग टू एड अप, आई हैव केप्ट इट सीक्रेट। बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि प्रीमियम आपको मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। वो चीज मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ। मैं जब आप इनरोल करोगे उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो फायदे में रहोगे, यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके पास अभी कुछ टाइम है, ठीक है, जहां पर आप इतना कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे आप, कैसे आपको खरीदना है? उससे पहले, इज दिस मेंटरशिप अलोन कैन हेल्प मी टू क्रैक? क्या सिर्फ ये वाला मेंटरशिप देख करके हम पास हो सकते हैं एग्जामिनेशन में? तो आंसर है यस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रीमियम मटेरियल भी मैं आपको दूंगा। हाँ, इसके साथ साथ आपको एक दो कोर्स लेना पड़ सकता है, ठीक है। एक दो कोर्स आपको लेना पड़ सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी कोर्स नहीं लेना होगा, कुछ कोर्स लेना पड़ सकता है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। कब लेना पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब आरबीआई ग्रेड बी अगर एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं, तब तो मैं आपका ये जो मेंटरशिप सेशन है वो बेकार हो जाएगा। नहीं, बेकार नहीं होगा, तब भी बेकार नहीं होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि जब मेंटरशिप सेशन में स्टार्ट करूंगा ना, साथ में मैं आपको सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयार नहीं करूंगा, उसके साथ मैं आपका बैकअप प्लान लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो मैं बैकअप भी आपको कराऊंगा। यहाँ पर मैं किस तरीके से कराना चाहता हूँ वो भी मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे समझिए कि कोई व्यक्ति जो है वो सिर्फ फेज 2 में उसको जरूरत है, बाकी वो रेडी है, वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पर मैं आप उसका फेज 2 पे ही खाली वर्क करूंगा ताकि वो बेटर हो पाए। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका फेज 1 फेज 2 दोनों ही कमजोर है, तो इनके लिए मैं अलग तरीके से काम कराऊंगा, ठीक है। और कोई व्यक्ति होंगे जो कि सिर्फ फेज 1 प्रॉब्लम है, फेज 2 ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग तरीके से काम कराऊंगा। मेरा यही मतलब है कि जो भी व्यक्ति जिस स्थिति में भी आता है उसको बेटर स्थिति में छोड़ा जाए। इस मेंटरशिप के अंत में आप ये देखिएगा कि आप बहुत इंप्रूव किए, बहुत इंप्रूव, बहुत ज्यादा इंप्रूव। साथ में मैं आपको एक बैकअप प्लान के साथ रेडी करना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका एग्जामिनेशन नहीं होता, या फिर आप एग्जामिनेशन में पास नहीं होते, क्योंकि नहीं हो सकते ना, सब कोई तो होगा नहीं। अगर मेरे इस प्लान में 100 बच्चा रहता है या फिर 1,000 बच्चा रहता है, ठीक है, 1,000 स्टूडेंट्स है,
और 1000 स्टूडेंट्स में तो 1000 नहीं सिलेक्ट होने वाले हैं। कितना सिलेक्ट होंगे? मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, या फिर 50 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इतना ही तो होगा। मैक्सिमम बच्चा का तो नहीं होगा। तो मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा? कुछ दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम बच्चा किसी दूसरा बैकअप के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, किसी दूसरा बैकअप के लिए रेडी हो जाएगा। तो वो क्या बैकअप होगा वो फिर मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो मैं जब आपसे पर्सनली बात करूंगा उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ बैकअप जो है वो मैं क्रिएट करूंगा। ऐसा नहीं है कि अब आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैं मेंटरशिप दे रहा था तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, आरबीआई ग्रेड बी तो हुआ ही नहीं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, ये नहीं। ठीक है, ये चीज मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप मेरा, अब चूंकि आप लोग पहला बैच है मेरे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बैच से मैं किसी ना किसी को निकालूं। ठीक है, और मैं निकाल लूंगा। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि एक अप्रोच ऐसा होता है जिसमें मैं 100 आदमी को देख करके 5 बच्चा को सिलेक्ट कर लिया और उस पर वर्क करके उसको जॉब क्लियर करा दिया। एक अप्रोच ऐसा होता है, ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच होता है कि जो भी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उसको और डेवलप करा देना है। ये दूसरा काम है, समझे? तो दूसरा वाला अप्रोच है ना, इससे बहुत फायदा होता है। इसमें हर एक बच्चा इंप्रूवमेंट दिखता है, हर एक बच्चा में इंप्रूवमेंट दिखता है। अब जो पहला वाला अप्रोच था उसमें क्या होता है कि सिर्फ 5 बच्चा जो है वो तो ग्रेड भी निकाल लेता है, बाकी बच्चा जो वो कहीं का नहीं रहता है। तो वो चीज नहीं करना चाहता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं सबको उस स्थिति में, जिस स्थिति में वो है वहां से उसको बाहर निकालना चाहता हूँ, उसको और इंप्रूव करना चाहता हूँ। अगर आपका एग्जाम ऐसा नहीं क्लियर होगा तो आपका बैकअप रेडी हो जाएगा, या फिर आप अगले साल एग्जामिनेशन देने के लिए एकदम परिपक्व हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, हर चीज को जानोगे। समझे? तो आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया हो। अब मान लीजिए कि आपको ऑर्डर करना है तो किस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं मेंटरशिप को। ठीक है, क्या करें, आप अपना डिटेल हमको व्हाट्सएप में भेज दें। ठीक है, ये जो व्हाट्सएप है ये मेरा नहीं है, ये मेरा असिस्टेंट का है, 7079759554। इस व्हाट्सएप में आप नेम अपना भेजिए, एड्रेस भेजिए, अपना एक फोटो भेजिएगा, पासपोर्ट साइज या फिर कोई भी फोटो होगा, क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं, क्लास 12 पास किए कब, क्लास 11 कब पास किए, सॉरी क्लास 10 कब पास किए, क्लास 12 कब पास किए, और ग्रेजुएशन में कितना नंबर है वो चीज आप बता दीजिएगा हमको, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आप करिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा आफ्टर पेमेंट। ठीक है, इतना ही था। अब यूट्यूब में क्या क्या फ्री मिलेगा, देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं यूट्यूब में कुछ फ्री नहीं दूंगा। फेज 2 का जो भी स्टैटिक वीडियो है, ईएसआई, ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट, सब तो फ्री में ही मिलेगा आपको। ठीक है, फेज 2 का जो भी स्टैटिक वीडियोस है वो आपको फ्री में मिलेगा। करंट अफेयर्स का वीडियोस अब आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो कब से चालू करूंगा वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। तो करंट अफेयर्स का जो भी वीडियोस है वो आपको मिलने लगेगा, इसमें पीआईबी हो गया, सर्कुलर हो गया, सब कुछ कवर करा दूंगा। ठीक है, स्टैटिक का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे जैसे मिलता है वैसे ही मिलते चलेगा, इसका भी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो गया है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा हमको, 8340613896। ठीक है, और अगर आपको ऑर्डर करना है तो सीधा आप नेम, डिटेल, सब कुछ आप भेज दीजिए हमको व्हाट्सएप में, 7079759554। ठीक है, ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।